आपको शुभकामनाओं के सिवाय क्या दूं? भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। जीजी माँ, कहाँ खोई हुई हो? तू कब आई? और इतनी सुबह सुबह? उत्तरा देवी को पता चल गया तो? जीजी माँ, घर पे सबको कोर्स के बारे में बता के रखा है ना, आज एक्स्ट्रा क्लास के बहाने आई हूँ। फिर भी इतनी सुबह सुबह आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे आपको अपना वीडियो दिखाना है, अचारी सैंडविच का। ठन-ठन। हाय व्यूअर्स, कभी सोचा कि घर में बटर या जैम ना हो तो भी सैंडविच बनाया जा सकता है? बिना बटर और जैम के सैंडविच कैसे? मुझे अभी भी याद है जीजी माँ, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता था तब आप हमेशा कुछ भी जुगाड़ कर देते थे। जुगाड़ तो हमें जिंदगी में हर कदम पर करना पड़ता है बिट्टू, और ये जिंदगी के वो पाठ हैं जो हमें वक्त सिखा जाता है। आपके इस जुगाड़ के कारण मुझे 2 सुपरहिट वीडियोस मिल गए। जीजी माँ, काश मैं सबको बता पाती कि ये सारे आइडियाज आपके हैं, मेरे नहीं। काश मेरे चैनल का नाम होता 2 मिनट्स विद जीजी माँ। पर ये सब वीडियोस बना तो तू ही रही है ना, और मुझे अपनी बिट्टू पर बहुत गर्व है। मैं तो इस बात से खुश हूँ बिट्टू कि ये वीडियो सबको कितनी अच्छी लग रही हैं और तुझे कितनी तारीफें मिल रही हैं। सब लोग इसे पसंद कर रहे हैं, पर एक को छोड़ के, सासू माँ। उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं, और खास करके ये बात कि विधान भी हेल्प कर रहा है। उनकी शान खराब हो रही है ये वीडियो से। मुझे तो लगता है अपना अगला वीडियो भी शूट करने नहीं देंगी, वो रोक देंगी। तो उनके रोकने से पहले तू उन्हें रोक दे। कैसे? बिट्टू, तुझे पता है तेरा मेरा और उत्तरा देवी का रिश्ता बहुत ही अजीब सा है। तू इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है और वो सबसे ज्यादा नफरत मुझसे करती है। उन्होंने आज तक हम दोनों के प्यार का बहुत फायदा उठाया है, लेकिन अब हमें उनकी नफरत का फायदा उठाना है। जो हम दोनों के बीच में नफरत है ना, तुझे बस उत्तरा देवी से उसी का फायदा उठाना है। कि राधा जी की पोल की फाल्गुनी बोल रही है या अम्बुआ गांव की लेजर? ये तेरी जीजी माँ बोल रही है। महाराज जी, हमारा आज का वीडियो किचन से जुड़ा हुआ है। अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि मसालों को सीलन से कैसे बचाया जा सकता है। अरे वाह छोटी हो, बहुत अच्छी बात है। वीडियो तो मैं अवश्य देखूंगा। जरूर काका, पर उसके लिए ये सब साफ करना पड़ेगा ना, तभी तो शूट कर पाऊंगी मैं। कोई वीडियोस नहीं बनेंगे यहाँ। क्या हुआ मॉम? कोई गलती हो गई मुझसे? नियति, तुम, मुझे मेरी बहू से अकेले में बात करनी है। बाहर जाओ। जी। बहुत वीडियोस बना लिए तुमने, अब इस घर में कोई वीडियोस नहीं बनेंगे। ये क्या है मॉम? आप भी जीजी माँ की तरह बात करने लगे हो। मुझे लगा आप जीजी माँ से अलग हो, इसीलिए तो मैं आपसे इतनी इम्प्रेस हुई थी, इतनी इम्प्रेस कि जीजी माँ मुझसे कहने लगी कि मैं उत्तरा देवी की बहू हूँ, फाल्गुनी की बहन नहीं। खैर, हम क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं? अभी तो मैं उनसे नफरत करती हूँ। हमेशा हर काम के लिए उन्होंने मुझे टोका है, मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। 2 साल पहले मुझे भी आइडिया आया था ये वीडियो बनाने का, पर उन्होंने मुझे ना बोल दिया। पर उनकी हर बात मानना मेरे लिए कंपलसरी था। दम घुटता था मेरा राधा जी की पोल में। पर जब यहाँ आई तब आपने मुझे सिखाया कि स्टाइल क्या होती है, स्टेटस क्या होता है। मैं आपको सिर्फ मॉम नहीं कहती, इनफैक्ट मानती भी हूँ। मुझे लगा था कि आप खुश हो जाओगे ये सुन के कि हाई सोसाइटी में मैं सबकी फेवरेट बनते जा रही हूँ। मॉम, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपसे इंस्पायर हुई थी। आपके स्टाइल और स्टेटस का ध्यान रखा है मैंने, और अब आप ही जीजी माँ की तरह बात कर रहे हो।
जीजी माँ जीनत चाची के जरिए मुझे मैसेज करके बोल रही हैं कि मैं ये वीडियो ना बनाऊं, और यहाँ आप भी मुझे ना बोल रहे हो। नहीं नियति बेटा, तुम वीडियोस बनाओगी, जितने चाहो उतने वीडियोस बनाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैं देखती हूँ तुम्हें कौन रोकता है। मुझे तुम पे नाज है बेटा कि मेरी बहू मेरी ही तरह मॉडर्न और इंडिपेंडेंट है। बस एक बात का ख्याल रखो, विधान रावत खानदान का वारिस है। तुम्हारे वीडियोस में उसकी इमेज जरा संभाल के रखना। इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे वीडियोस में वो बेवकूफ ना लगे। आप टेंशन मत लो, मैं विधान से कहूंगी कि वो वीडियो में सीरियस दिखे। बोलो शोम, कौन पूंजा? मैं किसी पूंजा को नहीं जानती। तेजा का भाई, क्या किया उसने? तो आखिरकार कर्जा वापिस कराए काका? हाँ नरेन, लौटाया है। अब आगे क्या करेंगे? कुछ सोचा है आपने? हमें तो बुनाई के काम के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं आता। क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे, कहां से कमाएंगे? ऊपर से बाबा भी गांव में नहीं है। कम से कम उनका तो इंतजार करते काका। इतना बड़ा फैसला उत्तरा देवी के खिलाफ लिया आपने, आपको पल भर के लिए डर नहीं लगा? सारी जिंदगी डर डर के गुजारी है नरेन, अब नहीं डरना। लेजर सही कहती है, अगर हम डरना बंद कर दें तो डर हमें सताना बंद कर देगा। एक बात कहूं काका, जब से ये पानी चुराया है तभी से मालिक लोग नाराज हैं। पिछली बार तो हमने 4 दिन का पानी इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब जब 4 दिन के बाद पानी की जरूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे? और ऊपर से अब वो बलवान भी वापस आ चुका है। भगवान ही जाने कि अब वो क्या कह ढाएगा। अनजाना डर ज्यादा सताता है नरेन। जो बीत गया उसके बारे में क्यों सोचे, और जो आया नहीं उसके बारे में अभी से सोचकर क्यों डरे नरेन? आज की सोचना है आज। तू बाबा की फिक्र मत कर, भाई साहब से मैं बात कर लूंगा। वो समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया और किस लिए। सारी जिंदगी हमने तो मजदूरी की है ना, अब हम खुद के मालिक होंगे। काका जो करना है कीजिए। नरेन, भैया आप दौड़ने नहीं गए? आपके 7 डेज रनिंग चैलेंज का क्या हुआ? मुझे तो लगा था जब तक मैं आऊंगा तब तक आप निकल चुके होंगे जयपुर की सड़कों पर दौड़ने के लिए। आज मन नहीं है छोटे। हाँ मैं समझ सकता हूँ। क्या समझ सकता? वही कारण जिसकी वजह से आप आज बाहर दौड़ने नहीं गए। क्या असली कारण बता। भैया आपको डर है ना कि अगर आप बाहर जाओगे तो कहीं आप भाभी से टकरा ना जाओ। कल मैंने देखा था आप दोनों को साथ में सड़क पर। मैं एक छोटी बच्ची को सड़क क्रॉस करा रहा था और वो मुझे इत्तेफाक से मिल गई थी। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझकर गए थे मिलने, इत्तेफाक से ही सही आप दोनों मिल गए। छोटे, जयपुर ज्यादा बड़ा शहर नहीं है। 2 लोग अगर यहां रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। तू सही कह रहा है, कल वो मिल गई थी ना, शायद इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूं। वो क्या है ना, जख्म अभी हरा है और हम दोनों को एक दूसरे को भुलाने में टाइम तो लगेगा। उस 2 टके की कारीगर की ये हिम्मत, उसने हमारा करघा लौटा दिया, ये कह के कि हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। मैडम जी क्या फर्क पड़े है, वो शायद कमाई ना करना चाहता होगा और फिर वो ना होगा तो मैं किसी और को ले आऊंगा। रावत इंडस्ट्रीज को क्या फर्क पड़े है, मुनाफा तो उतना ही होगा ना। नहीं शो, एक छोटी सी चिंगारी भी लौ बन सकती है और लौ से आग बन जाती है। एक ऐसी आग जो पूरे के पूरे जंगल को जला के राख कर सकती है। मैडम जी हमारा धंधा तो कपड़े का है, ये जंगल बीच में कहां से आ गए हो?
आज पूंजा ने अपना करघा लौटा दिया है। ये बगावत की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है बाकी के कारीगर भी अपने अपने करघे लौटा दे। नहीं, ये रावत टेक्सटाइल्स के लिए अच्छा नहीं होगा। शतरंज में छोटे से छोटा प्यादा भी बहुत जरूरी होता है शोन। उस पर नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि वो प्यादा अगर आखिरी घर तक पहुंच जाए तो वो वजीर बन जाता है और सारा खेल खत्म। लेकिन मैडम जी, हम क्या कर सकते हैं? इस बगावत के पेड़ की जड़ी फैलने से पहले ही उसे उखाड़ कर फेंक दूंगी मैं, और ये काम मैं खुद करूंगी। पर पूंजा जी, आपने करघा लौटा के मालिक लोगों को नाराज कर दिया है। इसका असर गांव के बाकी कारीगरों पे भी पड़ेगा। पूंजा जी ने जो किया एकदम सही किया। हमारे को तो इसमें कोई बुराई दिखी को नहीं। अब हम भी अपना करघा लौटा देंगे। मैडम जी प्लीज। इनमें से पूंजा कौन है? ये मैडम जी। क्या कर रहे हो? पता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे यहाँ तक आना पड़ा। फिर सोचा चलो ठीक है, पहली गलती है, माफ कर देती हूँ। प्यार से समझा रही हूँ, समझ लो। रावत इंडस्ट्रीज में कारीगर मेरी मर्जी से आते हैं और मेरी मर्जी से ही जाते हैं। मारे को अपना काम अब खुद करना है उत्तरा देवी। इसलिए धागा और करघा लौटाया है। जिस दिन तुमने करघा रावत इंडस्ट्रीज से लिया था ना, उसी दिन तुमने अपने आप को रावत इंडस्ट्रीज के पास गिरवी रखा था। तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, याद दिलाती हूँ। शोम। जी मैडम जी। ये देख, ये है कानूनी कागज। ले फल। इसमें साफ साफ लिखो है कि तू सिर्फ और सिर्फ रावत इंडस्ट्रीज के लिए काम कर सके, और रावत इंडस्ट्रीज की मर्जी के बगैर, यानी मैडम जी की मर्जी के बगैर कहीं और काम ना कर सके, ना ही काम छोड़ सके है, ना ही खुद के लिए खुद का काम कर सके। पर। मारे को कोई ऐसा कागज याद ही नहीं आ रहा है सोम जी। पूंजा, जिस दिन तुमने रावत इंडस्ट्रीज से करघा लिया था ना, उसी दिन ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया था। इसे अग्रीमेंट कहते हैं, सरकारी दस्तावेज है ये। तुम्हें पता है, ये जो सरकारी दस्तावेज है ना, इसकी वजह से तुम जिंदगी भर बेरोजगार रह सकते हो। अगर तुमने करघा रावत इंडस्ट्रीज को वापस कर दिया तो तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर रावत इंडस्ट्रीज नीलाम कर देगी। ऐसे कैसे? यहाँ बात रावत इंडस्ट्रीज की मालकिन और उसके कारीगरों के बीच में हो रही है। कोई भी तीसरा बात नहीं करेगा। इसमें क्या लिखा है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है काका। लेकिन काका, इतना तो पक्का है कि ये एक सरकारी पेपर है और इसे स्टाम्प पेपर कहा जाता है। और अगर ये जो बोल रहे हैं इसमें वही लिखा है तो काका, हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरी मानिए तो काका, अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार कीजिए। इनके साथ फिर से काम करना शुरू कर दीजिए काका। तुम्हारा भतीजा काफी समझदार है, उसकी बात मानो। रही हो कागज की दम पे थारे को जेल की काल कोठरी में डलवा सके मालिक लोग। अब थारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो काम शुरू कर दे या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल इस गांव से। सब लोग सच्ची कह रहे से पूंजा जी, थारे को रावत इंडस्ट्री वापस चले जाना चाहिए। खुद सोचो, उत्तरा देवी खुद आई से थारे को मनाने के लिए, यो कहने के लिए कि कंपनी छोड़ के ना जाओ।
पूंजा जी, आप तो महान कारीगर सो। हमारी तो जिंदगी सफल होगी जो आपकी छाया हमारे ऊपर पड़ी। उत्तरा देवी जैसी अमीर औरत थारे को अपनी कंपनी में रखना चाहे है। वाह भाई वाह पूंजा जी, आप तो ना मन ने अपना ऑटोग्राफ दे दो। लो पूंजा जी, दो। दे दे। ये तू क्या मजाक कर रही है बहना? मारे को तो दस्तखत करने आता ही नहीं है। मैं तो ठहरा, अंगूठा छाप। रे हाँ पूंजा जी, आप तो अनपढ़ सो, पर तू ते घनी पढ़ी लिखी से ना आंटी टे। थारे को इतना ना पता कि एक अंगूठा छाप आदमी सेड़ ना कर सके। और तू यो कागज का टुकड़ा दिखा के पूंजा जी ने धमकाना चाह रही से कि सैन इसने करे ऐसे। इब बोल के करूं? यो नकली साइन करने के जुर्म में थारे को जेल भिजवा सकूं सू। पूंजा जी, नेटवर्क आवे से थारे फोन में बुढ़ा पुलिस में। वैसे एंटी टैप तो 1 लॉकअप में तो पूरी भी नहीं आवेगी। 2 लॉकअप को तुड़वा के थारे लिए एक जेल बनानी पड़ेगी। जरा दिखाओ। मैडम जी फंस गए। ये क्या बदतमीजी है शोम? तुमने इन कागजों पे जाली दस्तखत करवाए? शर्म भी नहीं आई तुम्हें? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरा नाम मिट्टी में मिल गया है। अब देख क्या रहे हो? माफी मांगो इनसे। जी हमारे से गलती हो गई, मने माफ कर दो पूंजा जी। और मैडम जी आप भी मने माफ कर दो। चलो बलवान, अब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा तो उन्हें काम पे बुला के क्या फायदा। मैडम जी फाल्गुनी और लेजर की शक्ल एक सी है, पर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। फाल्गुनी को आप झुकाती थी और लेजर आपको झुकाए। शोम पट गए बॉम। सॉरी मैडम जी। मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है। काका उत्तरा देवी से सीधी टक्कर ली है आपने। देखना वो चुप नहीं बैठेगी। आप अकेले उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते काका, समझिए इस बात को। पर पूंजा जी अकेले ना से, हम भी साथ हैं। हाँ। हम भी साथ हैं। अरे रावत लोगों की नौकरी करके कौन सा हलवा पूरी मिल रहा है? खून पसीना आंसू बहा के भी हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम खुद के लिए काम करेंगे, मालिक लोग के लिए नहीं। पूंजा जी की तरह हम भी अपना करघा लौटा देंगे। हाँ हम भी लौटाएंगे। हम भी करघा लौटाएंगे। हम भी लौटाएंगे। हम भी लौटाएंगे।